हे दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी का नाम है रेंडेज वॉस, जो 2015 में रिलीज हुई थी और ये एक फ्रेंच मूवी है। आइए मूवी शुरू करते हैं। ये एक औरत और उसकी दबी हुई वासनाओं की कहानी है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस एक औरत को अरेस्ट कर रही है। उसके बाद कहानी 6 महीने पीछे चली जाती है। कार में एक फैमिली कहीं जा रही है, वो गाना गा रही है। वो फैमिली फ्रांस शिफ्ट हो रही है। वो घर पहुंचते हैं, उस घर की हालत बहुत खराब होती है। वहाँ वो औरत जिसका नाम सिमोन है, वह अपने पति एरिक से पूछती है कि क्या वो इस जगह को ठीक कर पाएंगे। एरिक बोलता है बिल्कुल। अगले दिन सिमोन कुछ सामान खरीदने जाती है। वो आदमी किसी से फोन पर बात कर रहा है और चिल्ला रहा है। फिर सिमोन उस आदमी से पूछती है कि क्या वो किसी ऐसे आदमी को जानता है जो घर में प्लम्बरिंग का काम कर सके। वो आदमी बोलता है कि वो येलो पेजेस चेक करके वो आदमी ढूंढ सकती है। फिर वो सुपरमार्केट जाती है। वहाँ उसे एक लड़का बोलता है कि ये वाला जूस ट्राई करो, ये ज्यादा डिलीशियस है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सिमोन देखती है कि उसकी बेटी सुजैन कहीं नहीं दिख रही। वो उसे ढूंढती है। तभी एक आदमी सुजैन को लेकर आता है और बोलता है कि वो टॉय डिपार्टमेंट में थी। फिर सिमोन घर आ जाती है। उसका पति एरिक घर पर प्लम्बिंग का काम कर रहा होता है और कहता है उसके सारे लीकेज उसने ठीक कर दिए हैं। सिमोन पूछती है कि क्या वो अब नहा सकते हैं। एरिक बोलता है हाँ, लेकिन सिर्फ ठंडे पानी से। फिर वो अपने बच्चों को नहलाती है। फिर वो फैमिली बारिश का मजा ले रहे होते हैं। फिर दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। सिमोन बच्चों को स्कूल ड्रॉप करती है। फिर वहां खड़ी टीचर उससे कहती है कि वह बच्चों को ठीक 5 बजे लेने आ जाए। सिमोन टीचर से कहती है कि सॉरी, लेकिन मुझे फ्रेंच ज्यादा नहीं आती। वो टीचर कहती है कोई बात नहीं, सीख जाओगी। सिमोन बच्चों को बाय करती है और मुड़ती है। तभी वो देखती है कि एक औरत अपनी कार में बैठी रो रही है। फिर नेक्स्ट सीन में सिमोन और उसकी फैमिली एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ सब लोग उन्हें घूर रहे होते हैं। फिर वो वहाँ खाना ऑर्डर करते हैं। तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है जो उसे सुपरमार्केट में मिला था। वो सिमोन से पूछता है कि क्या उन्होंने खाना एंजॉय किया। फिर सिमोन कहती है एरिक, ये वही इंसान है जिसने सुजैन को ढूंढा था और वो उन्हें थैंक्स कहना भूल गई थी। फिर एरिक उससे हाथ मिलाता है और वो आदमी अपना नाम पीटर बताता है। फिर एरिक उसे बैठने के लिए कहता है। फिर वो उनके घर जाता है और उनकी हेल्प करता है। वो कहता है घर की ह्यूमिडिटी को खत्म करने के लिए उन्हें हर 6 घंटे में आग जलानी होगी। उसके बाद एरिक और सुजैन घर को मेंटेन करने लगते हैं और काम को एंजॉय करते हैं। वो अपनी माँ के बारे में बात करती है। फिर वो मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाती है और देखती है कि कुछ लोग उसके घर पर काम कर रहे हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वहाँ उसे वो लड़का भी मिलता है जिसने सुपरमार्केट में उसकी हेल्प की थी। फिर सिमोन वहाँ काम कर रहे लोगों के लिए खाना बनाती है। सिमोन सबको खाना सर्व करती है। फिर वो लकड़ी के टुकड़े कर रही होती है। तभी पीछे से वही लड़का आ जाता है जिसका नाम है माइकल। वो सिमोन को कुल्हाड़ी पकड़ना सिखाता है। सिमोन अपने बच्चों को पुरानी एल्बम दिखा रही होती है। फिर रात में वो लोग एंजॉय करते हैं। वहाँ पीटर भी होता है। वो सिमोन से कहता है मुझे पता है तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन तुमसे एक बात कहूँ, तुम बहुत बुरा खाना बनाती हो। तभी एरिक और ड्रिंक्स लेकर आ जाता है और पीटर पूछता है कि क्या सिमोन की माँ ने उसे किसी और के लिए छोड़ दिया था। एरिक बोलता है हाँ, ये बात सच है। फिर वो बताता है कि उसकी माँ हमारे लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के गई है। इसके बाद सिमोन एरिक से कहती है कि उसे किसी अजनबी के आगे ये नहीं बताना चाहिए कि उनके पास कितना पैसा है। एरिक कहता है कि पीटर फ्रेंड है। सिमोन कहती है कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर है। फिर एरिक कहता है कि सिमोन को दुनिया पर थोड़ा भरोसा करना सीखना चाहिए। अगले दिन माइकल और उसके साथी फिर से सिमोन के घर काम करने आते हैं। सिमोन माइकल को देखती है। माइकल भी सिमोन को देखता है और मुस्कुराता है। वहाँ सिमोन कुकिंग की बुक पढ़कर कुछ बना रही है और एरिक से कहती है कि लंच तैयार है। फिर वो लकड़ी को काटने चली जाती है। वहाँ माइकल उसकी हेल्प करता है। वो कमरे में आग जलाते हैं। फिर माइकल सिमोन की बॉडी को टच करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सिमोन हांफने लगती है और दौड़ के किचन की तरफ भागती है। गैस पे रखे बर्तन को उतारती है और फिर बाहर जाकर टेबल पर खाना सर्व करती है और कहती है उसने खाना अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की है। वहाँ बैठे 2 लोग अपना अपना टिफिन निकालते हैं। माइकल सिमोन का बना हुआ खाना प्लेट पर डालता है तो उसके दोस्त उन्हें घूरते हैं और कहते हैं ये सब खाकर मरना चाहते हो क्या। अगली सुबह एरिक सिमोन से कहता है कि उसे हार्डवेयर स्टोर जाना पड़ेगा। सिमोन पूछती है कि वो स्टोर कितनी दूर है तो एरिक बताता है वहाँ पहुँचने के लिए उसे
हाफ एन आवर लगेगा। फिर वो बोलती है कि उसे सामान की लिस्ट दे दो। एरिक बोलता है कि पीटर ने कहा है कि उसे अपने साथ किसी एक्सपीरियंस बंदे को ले जाना चाहिए। फिर सिमोन कहती है कि ये काम माइकल अकेले भी तो कर सकता है। तो एरिक बोलता है कि फालतू बातें मत करो, वो किसी अनजान को अपना डेबिट कार्ड नहीं दे सकता और माइकल उसे खा नहीं जाएगा। तब वहाँ माइकल आ जाता है और सिमोन उसके साथ चली जाती है। फिर माइकल और सिमोन स्टोर जाते हैं, लेकिन वो बंद होता है। फिर माइकल सिमोन से कहता है कि वो उसे एक अच्छी जगह ले जाना चाहता है। फिर वो सिमोन को एक रेस्टोरेंट ले जाता है। वो वहाँ बैठकर लंच करते हैं और माइकल सिमोन से पूछता है कि उसका क्या ड्रीम है। सिमोन कहती है कि उसका घर जल्दी से रेडी हो जाए। माइकल कहता है लेकिन उसमें काफी मंथ्स लगेंगे और वो इतना वेट करेगी क्या खुश होने के लिए, वो अभी क्या चाहती है। तो सिमोन कहती है कि तुम उसकी विश पे हंसना मत। माइकल कहता है नहीं हंसूंगा। सिमोन कहती है वो चाहती है कि उसके बच्चे यहाँ खुश रहें। माइकल कहता है कि वो अपने बच्चे, घर और फैमिली के बारे में सोचती है, खुद के बारे में क्यों नहीं सोचती। वो उसके बारे में पूछ रहा है। फिर वो सिमोन को किस कर लेता है और कहता है वो बहुत ब्यूटीफुल है। अगले दिन सिमोन को फोन आता है और फोन करने वाला बताता है कि एरिक की मॉम को स्ट्रोक आया है और वो सीरियस है। सिमोन कहती है क्यों, वो भी उसके साथ चले। एरिक कहता है ये पॉसिबल नहीं है, बच्चों का स्कूल है और घर पर लेबर्स हैं। फिर एरिक चला जाता है। अगले दिन सिमोन की बहन लायन वहाँ उसके साथ रहने आ जाती है। नेक्स्ट सीन में सिमोन नहा रही होती है, तभी वहाँ माइकल आ जाता है। वो अपने शरीर को छुपाती है तो माइकल कहता है कि वो अपने हाथ नीचे करे। सिमोन अपने हाथ अपने शरीर से हटाती है तो माइकल कहता है कि इतने सुंदर शरीर को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सिमोन की बेटी उसे आवाज देती है और वो चली जाती है। सिमोन की बेटी सुजैन माइकल को भी बाथरूम से निकलते हुए देख लेती है। नेक्स्ट सीन में सिमोन लायन के साथ कहीं जा रही होती है, तभी माइकल उससे कहता है कि सिमोन तुम्हें याद है कि हमें हार्डवेयर स्टोर जाना था, उन्हें कुछ एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स खरीदनी थी और पेमेंट सिमोन ने ही करना है। फिर वो लायन से पूछती है कि क्या वो उनके साथ चल सकता है। लायन कहती है बिल्कुल। फिर माइकल कार में बैठ जाता है। लायन सिमोन से कहती है शायद माइकल उसे लाइक करता है। लायन माइकल से कहती है कि पहले वो स्कूल जाएंगे फिर हार्डवेयर स्टोर। स्कूल पहुंच के सिमोन लायन से कहती है क्या वो यहीं पर बच्चों का वेट करेगी और वो और माइकल हार्डवेयर स्टोर होकर आते। लायन कहती है ठीक है तुम लोग जाओ। फिर सिमोन और माइकल वहां से चले जाते हैं। माइकल सिमोन को एक खाली पड़े घर में ले जाता है। वहां वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिमोन किचन में काम कर रही है और माइकल के साथ हुए रोमांस को याद कर रही है। रात हो गई है और सिमोन टॉवल में है, वो ब्रश कर रही है। तभी उसे कोई आहट आती है। वो टॉर्च चलाकर ऊपर जाती है। वहाँ पीछे से उसे पीटर आवाज देता है। वो बोलता है क्या उसने उसे डरा दिया। सिमोन कहती है नहीं, लेकिन वो उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। पीटर बोलता है कि एरिक ने उसे सब पर नजर रखने को कहा है। फिर वो बोलता है कि क्या एरिक ने उसे बताया है कि वो एक पार्टी करने जा रहा है। सिमोन कहती है नहीं। पीटर उससे बोलता है कि वो अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद ले क्योंकि ये खास पार्टी है। उसके बाद पीटर वहां से चला जाता है। अगली सुबह सिमोन माइकल को दिखती है। वो सिमोन को देखकर मुस्कुराता है। फिर वो कमरे में जाती है। वहाँ पीछे पीछे माइकल भी आ जाता है। वो सिमोन को किस करता है। तभी वहाँ दूसरे वर्कर आ जाते हैं। माइकल वहाँ छुप जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइकल और सिमोन एक साथ लेटे हैं और माइकल अपने बचपन को शेयर करता है। फिर सिमोन वहाँ से चली जाती है। घर पर लायन और बच्चे लंच कर रहे हैं। सिमोन लेट आने के लिए सॉरी कहती है और हम देखते हैं कि लायन अब सिमोन के घर से जा रही है। वो सिमोन को हक करती है और कहती है कि वो सब जानती है, वो अंधी नहीं है और ना ही एरिक बेवकूफ है। फिर लायन चली जाती है। फिर वो माइकल से मिलती है और कहती है उन्हें ये सब बंद करना होगा, लेकिन माइकल उसे किस करने लगता है। सिमोन उसे रोकती है और कहती है मुझे जाने दो और उसके घर से दूर रहो। और पीटर से दूसरी जॉब के बारे में बात करती है और उससे कहती है कि तुम अपने लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढ लो। वहाँ एरिक घर वापस आ जाता है। बच्चे एरिक से पूछते हैं कि ग्रैनी का क्या हुआ। एरिक बोलता है कि ग्रैनी अब ठीक है। फिर एरिक पूछता है कि लायन कैसी है। बच्चे बोलते हैं लायन बहुत अच्छी है। एरिक पूछता है कि क्या लायन ने मम्मी की हेल्प की। बच्चे बोलते हैं यस। सुजैन बताती है कि लायन ने उसके लिए बुक्स पढ़ी जब सिमोन नहीं मिल रही थी। एरिक सुजैन से पूछता है कि मम्मी कहाँ थी। सुजैन बताती कि मम्मी माइकल के साथ बाथरूम में थी। एरिक सिमोन को देखता है तो सिमोन बोलती है हाँ माइकल गीजर ठीक कर रहा था। अब उनके बाथरूम में गर्म पानी आता है। फिर वो एरिक को कहती है कि तुम नहा क्यों नहीं लेते। फिर वो बच्चों के साथ चली जाती है। वहाँ माइकल सिमोन के घर पर प्लम्बिंग का काम कर रहा है। वो माइकल से कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। माइकल कहता है वो काम कर रहा है। सिमोन कहती है तुम कहीं और काम क्यों नहीं करती, इसमें प्रॉब्लम क्या है। माइकल कहता है मैं बॉस नहीं हूँ, तुम समझ रही हो ना। फिर सिमोन चली जाती है। वहाँ बाहर सब लंच कर रहे हैं। तभी एरिक बोलता है कि मैं और पीटर तुमसे बात करना चाहते हैं। एरिक कहता है कि हमने एक बात सोची है
कि हमें बंगलो बनवाना चाहिए। पीटर कहता है कि सिमोन, तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है? किस वजह से डर रही हो? तुम्हें सिर्फ जमीन देनी है, बंगलो मैं बनवाऊंगा। एरिक कहता है कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये दोनों के लिए फायदे का सौदा है। सिमोन कहती है मुझे नहीं पता और इसके बारे में भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ भी बंगलो नहीं बनवाने वाली। रात के समय एरिक सिमोन से कहता है कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई अच्छा रीजन बताओ क्योंकि तुम कंस्ट्रक्शन के काम में रुकावट डाल रही हो। सिमोन एरिक से कहती है कि वो मैं नहीं हूँ जिसने प्लान चेंज किया, बल्कि पीटर, और उसने किया है। एरिक जवाब देता है क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे इससे ज्यादा अच्छा ऑफर नहीं मिल सकता, इसके बारे में सोचो। सिमोन कहती है बस बहुत हुआ, सॉरी, हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि तुम चाहते। सुबह सिमोन किचन में काम कर रही होती है, तभी उसे वॉमिट होने लगता है। फिर वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और वो प्रेग्नेंट होती है। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है, वहाँ वो अबॉर्शन के लिए आई है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि फ्रांस में हम उसकी कंट्री जैसा नहीं सोचते। सिमोन कहती है मतलब? डॉक्टर कहता है तुमको शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें गॉड ने गिफ्ट दिया है। अगले सीन में पीटर बच्चों के लिए एक पपी लेकर आता है। वहाँ सिमोन आती है और बच्चों को साथ चलने के लिए कहती है। पीटर सिमोन से कहता है कि क्या वो कंस्ट्रक्शन के काम को होल्ड पर रख रही है। फिर पीटर उसके साइड में ले जाता है और मोबाइल में माइकल और उसके किस की फोटोज दिखाता है। वो कहता है इसके बारे में सोचो, एरिक एक अच्छा इंसान है, वो तुम्हें और बच्चों को खुश देखना चाहता है। फिर पीटर और सब लंच कर रहे होते हैं। पीटर एरिक से पूछता है कि क्या सिमोन ने उसे बताया है कि उसने सब क्लियर कर लिया है। एरिक सिमोन से पूछता है कि क्या ये सच है। सिमोन कहती है हाँ। एरिक खुश हो जाता है। फिर उनकी जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। वहाँ सिमोन को मॉर्निंग सिकनेस शुरू हो जाती है। पीटर वहाँ पार्टी दे रहा है, एरिक और सिमोन भी वहाँ होते हैं। पीटर कहता है कि उसकी ड्रेस बहुत सुंदर है। फिर सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी सिमोन की नजर पीटर की फोटो पर पड़ती है जो दीवार पर लगी है। वहाँ माइकल की फोटो भी होती है। तभी उसे याद आता है कि पीटर ने उससे कहा था कि उसकी एक्स का बेटा उसके बेटे की तरह है, और माइकल ने कहा था कि उसकी माँ को डिप्रेशन था और उसकी डेथ हो गई थी आग में जलने की वजह से। तभी वहाँ रीटा आ जाती है। ये वही औरत है जो कार में रो रही थी। वो सिमोन से कहती है कि माइकल पिक्स में कितना इनोसेंट लग रहा है ना। फिर सिमोन को चक्कर आने लगते हैं और उसे वो सब याद आता है कि कैसे माइकल सुपरमार्केट में जानबूझ के उससे मिला था, और पीटर भी। वो पार्टी से बाहर आ जाती है। माइकल भी उसके पीछे आता है। सिमोन माइकल से कहती है कि वो क्या गेम खेल रहे हैं उसके साथ। पीटर उसका बाप है। माइकल कहता है पीटर उसका बाप नहीं है। सिमोन कहती है झूठ मत बोलो, तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई। माइकल कहता है क्या? फिर वो सिमोन को थप्पड़ मारता है और चला जाता है। फिर वहाँ पीटर आता है। सिमोन उस पर थूक कर चली जाती है। सुबह पीटर सिमोन को फोन करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। फिर वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करती है। फिर वो घर आती है। वहाँ पीटर मिलता है। वो कहता है कि क्या वो ठीक है। सिमोन कहती है डोंट टच मी। वो एरिक को सब बता देगी, प्रेगनेंसी के बारे में भी। एरिक वहाँ आता है और सिमोन एरिक से कहती है कि पीटर उसे ब्लैकमेल कर रहा है, वो हमें यूज कर रहा है। एरिक पीटर से पूछता है कि सिमोन क्या कह रही है। सिमोन कहती है कि पीटर का यकीन मत करना। पीटर एरिक से कहता है कि वो सब फैमिली मेंबर है। सिमोन के पेट में पल रहा बच्चा उसका ग्रैंड चाइल्ड है। वो पीछे मुड़ता है। सिमोन उसे धक्का देती है और पीटर का सर लकड़ी से टकरा जाता है। पीटर वहीं मर जाता है। फिर माइकल वहाँ आता है और सिमोन और एरिक को वहाँ से जाने को कहता है। एरिक पीटर की गाड़ी लेकर पीटर के घर पर छोड़ता है। वहाँ एंटोनियो उन्हें देखता है। फिर सिमोन माइकल को कॉल करती है और कहती है कि पीटर के घर पर एंटोनियो ने उन्हें देख लिया है। वो कहता है डोंट वरी। वो कहता है अभी घर मत आओ और ये पक्का करो कि लोग तुम्हें वहाँ देखें, मैं सब संभाल लूंगा। वो बच्चों को स्कूल से पिक करते हैं। वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, लंच करते हैं, फिर घर आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस आई है जो हमने शुरुआत में देखा था। वो सिमोन को ले जा रही है। वो उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है वो उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर सिमोन दीवार के सहारे बैठ जाती है। उसे दीवार के पीछे से आवाजें आती हैं। फिर पुलिस वाला आता है और उसे साथ चलने को कहता है। एरिक उससे मिलने आता है। दरअसल पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया है। पुलिस कहती है कि उन्हें कुछ नए सुराग मिले हैं। फिर हम देखते हैं कि माइकल को पुलिस पकड़ के ला रही है। पुलिस कहती है कि इस लड़के ने कन्फेस किया है कि पीटर को इसी ने मारा है। फिर वो माइकल को देखती है और एरिक और सिमोन घर आ जाते हैं। अंत में हम देखते हैं कि एरिक और सिमोन अपने बच्चे को खेलते हुए देख रहे हैं।